नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। दूसरों को बेरहम मौत देने वाले आतंकवादियों की जब अपनी जिंदगी पर आन पड़ती है तो हालत कैसी होती है, ये इन दिनों इराक में दिख रहा है। कुछ रोज पहले आतंकवादियों के बुर्का ओढ़कर मैदान जंग से भागने की तस्वीरें सामने आई थी। अब पता चला है कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने फौजियों और कुर्दिश फाइटरों से बचने के लिए बाकायदा सुरंगें बना रखी थी। पथरीली जमीन पर खोदी गई इन लंबी सुरंगों का इस्तेमाल आतंकवादी न सिर्फ महफूज जगहों पर भागने के लिए बल्कि छुपने के लिए भी कर रहे थे। आईएसआईएस ने इराक में बिछाया सुरंगों का जाल। फौज से घिरकर बिल में छुपने लगे आतंकी। मोसुल के बाहर मिली मीलों लंबी सुरंगें। सुरंगें बनी मैदान जंग से निकलने का रास्ता। गहरे सुरंगों में छिपने का भी पूरा इंतजाम। कहीं किसी सुनसान जगह पर, कहीं कूड़े कचरे के ढेरों के बीच, तो कहीं किसी खंडहर के पास। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर सुरंगें बना रखी हैं कि आतंकवादियों का पीछा कर रही इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों के भी होश उड़ गए हैं। अपने इकलौते और आखिरी गढ़ यानी इराक के मोसुल शहर में इराकी और कुर्दिश फाइटरों की फौज अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कदम कदम पर उन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों के बनाए हुए सुरंग मिल रहे हैं। और इन सुरंगों में न सिर्फ आईएसआईएस के आतंकवादियों के भागने के बल्कि लंबे वक्त से यहां छिपे होने के भी तमाम निशान मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि इराकी शहर मोसुल के आसपास फैले इन सुरंगों के इस जाल की पूरी कहानी आपको सुनाएं, आइए सबसे पहले आपको आईएसआईएस की बनाई ऐसी ही एक सुरंग के अंदर लिए चलते हैं। पथरीली जमीन पर खोदी गई इस सुरंग को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह अंदर से इतना बड़ा और व्यवस्थित हो सकता है। लेकिन इस सुरंग की हकीकत कुछ ऐसी ही है। ये सुरंग कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इससे होकर एक वक्त में एक ही इंसान अंदर जा सकता है। लेकिन अंदर अलग अलग मोड़ पर आतंकवादियों ने बाकायदा इस सुरंग के नीचे पक्के कमरे बनवा रखे हैं, जहां रहने ठहरने के तमाम इंतजाम मौजूद हैं। फिर चाहे वो बिस्तर हो, शीशा या दवाइयां जैसी रोजमर्रा की चीजें, या फिर खाने पीने की जरूरत के लिए सब्जी भाजी जैसी दूसरी चीजें। ये सुरंगें बेशक काफी लंबी हैं, लेकिन इसकी बनावट में इसकी मजबूती का खास ख्याल रखा गया है। शायद इसी वजह से इन सुरंगों को ज्यादा चौड़ा नहीं खोदा गया, और जहां इनमें ठहरने के लिए चौड़ी जगहें बनी है, वहां नीचे से लकड़ी या ऐसी ही किसी दूसरी चीज का सपोर्ट भी लगाया गया है। जानकारों की माने तो आईएसआईएस के लड़ाके, खासकर मशीन गन चलाने वाले, ग्रेनेड से हमला करने वाले और मानव बम यहां लंबे समय से डेरा डालकर बैठे रहे। यह और बात है कि लंबे समय से मोसुल के इस सुन्नी बहुल शहर में कब्जा जमाए आईएसआईएस के आतंकवादियों ने ये सुरंगें खुद नहीं खोदी, बल्कि इसके लिए उन्होंने इसी शहर के मजदूरों का इस्तेमाल किया। आतंकवादियों ने इन मजदूरों को $2 की दिहाड़ी के हिसाब से पथरीली जमीनों को काटकर सुरंग बनाने का काम सौंपा था। हालांकि जानकारों की माने तो दुश्मनों से बचने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल दुनिया में पहले भी कई बार और कई जगहों पर हो चुका है। और यहाँ आईएसआईएस ने जिस तरह से सुरंगें बनाई हैं, उसे देखकर शक है कि इन आतंकवादियों ने अमेरिकियों और दक्षिण वियतनामी फौज से टकराने वाले वियतकॉन्ग लड़ाकों की तकनीक की नकल उतारी है। अपने वक्त में वियतकॉन्ग के सुरंग इतने मशहूर थे कि इनका जाल 200 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में फैला हुआ था, और इन्हीं सुरंगों की बदौलत वो लंबे वक्त तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा पट्टी पर हमास के सुरंग भी एक वक्त खासे चर्चे में रहे। आज तक ब्यूरो।
अब बगदादी की हालत उस नाविक की तरह हो गई है जिसकी नाव में एक साथ कई छेद हो चुके हैं। वो एक छेद बंद करता है तो दूसरे से पानी भरने लगता है। कई बार मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा बगदादी अब मोसूल में अपने आतंकवादियों में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हालत यह है कि आधे से ज्यादा आतंकवादी अब ये मान चुके हैं कि फौज और विरोधियों से उन्हें बगदादी भी नहीं बचा सकता। जंग के मैदान में खुद को चारों तरफ से घिरता देखकर इस दौर का सबसे बड़ा आतंकवादी यानी अबू बकर अल बगदादी अब बेशक इन टेढ़े मेढ़े सुरंगों से ही जिंदा रहने की उम्मीद तलाश रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही बगदादी भी अपने गुर्गों की तरह इराकी फौज या कुर्दिश फाइटरों की गोली का शिकार बनकर मौत के मुंह में समा जाएगा। दरअसल एक एक कर इराक और सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के अलग अलग किलों को ध्वस्त करने के बाद अब फौज और कुर्दिश फाइटरों ने मोसुल का रुख किया है और इस शहर में अब इन आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ रही है। हालत यह है कि जहां मोसुल में हाल के दिनों में हुई चंद रोज की आर पार की लड़ाई में सैकड़ों आतंकवादी बेमौत मारे गए हैं, वहीं बहुत से आतंकवादी कायरों की मानिंद बुर्का ओढ़कर मैदानी जंग से भागते हुए पकड़े जा चुके हैं। बुर्के में भागते इन आतंकवादियों ने कबूल किया है कि अब उनका संगठन पूरी तरह कमजोर हो चुका है और उनमें अब दुनिया से टकराने की कुव्वत नहीं बची। कुर्दिश रक्षा मंत्री करीम सिंजरी की माने तो बगदादी के बारे में खबर है कि अब से 3 रोज पहले तक बगदादी मोसूल में ही देखा गया था, जो दुम दबाकर भागते अपने आतंकवादियों की हौसला अफजाई कर उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसकी सही और आखिरी लोकेशन क्या है फिलहाल किसी को पता नहीं। उधर मैदाने जंग की हालत यह है कि इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों ने आईएसआईएस के दांत खट्टे कर दिए हैं। फौजियों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को आईएसआईएस से आजाद करा लिया है। मोसूल से 70 किलोमीटर दूर बर्टेला का क्रिश्चियन टाउन भी अब आजाद है। अकेले बर्टेला के इस टाउन में ही 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मोसूल का खलीदिया भी आतंकवादियों से आजाद हो चुका है, जबकि 1000 से ज्यादा आतंकवादी पीठ दिखाकर भाग चुके हैं। मोसूल की यह हालत इसलिए हुई है क्योंकि इराकी फौज के 50,000 जवानों ने चारों ओर से मोसूल में छिपे 6 से 7,000 आतंकवादियों को घेर लिया है और अब उन्हें चुन चुनकर मौत दे रही है। ऐसे में दूसरों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारने वाले आईएसआईएस के जल्लादों को अब अपनी मौत का खौफ सताने लगा है। हालत यह है कि अब फौज को अपनी ओर बढ़ता देखकर आईएसआईएस ने मानव बमों के तौर पर अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन जानकारों की माने तो अब ये हथकंडा भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। आज तक ब्यूरो। भागते आतंकवादियों का जहरीला हमला। बस इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। मोसूल के करीब अल मशरिक शहर का आसमान इन दिनों जहरीली गैस और धुएं से भरा हुआ है। एक ऐसी जहरीली गैस जिससे 9 लोग बेमौत मारे गए और हजारों बीमार हैं, और इसके पीछे है आईएसआईएस। दरअसल मोसूल छोड़कर भागते आतंकवादियों ने सल्फर यानी गंधक की एक फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया है और इससे लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है। कई लोगों को घातक बीमारियों ने घेर लिया है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी ही चली गई है। अक्सर रासायनिक हथियारों की गीदड़ भभकी देने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अब जो हरकत की है उसने इराक की एक बड़ी आबादी के लिए जीना मुहाल कर दिया है।
इराक के अल मशरिक इलाके में धू धू कर जलती ये एक ऐसी सल्फर फैक्ट्री है जिसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। और इसका नतीजा ये है कि फैक्ट्री से निकली गंधक यानी सल्फर की गैस ने लोगों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक आतंकवादियों की इस करतूत की वजह से जहां 9 बेगुनाहों की जान जा चुकी है, वहीं 1000 से ज्यादा लोग इस गैस की चपेट में आने की वजह से बुरी तरह बीमार हैं। आसपास के अस्पताल गैस का शिकार बनकर बीमार हुए लोगों की भीड़ से भरे हुए हैं। और सबसे बुरी हालत तो उन भोले भाले बच्चों और मासूमों की है जिन्हें अब तक दुनियादारी के तौर तरीकों का भी पता नहीं, लेकिन नफरत और वर्चस्व की आग ने जिनका सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। दरअसल हाल के दिनों में इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों ने आईएसआईएस की जबरदस्त घेरेबंदी की है और अब हालत यह है कि आतंकवादी पीठ दिखाकर भागने को मजबूर हैं। सूत्रों की माने तो मोसुल और अल मशरिक छोड़कर भागते आतंकवादियों ने जाते जाते ये गिरी हुई हरकत की, जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि जब से फैक्ट्री में आग लगी है, अल मशरिक का पूरा आसमान धुएं और जहरीली गैस से भरा हुआ है। हालत यह है कि सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ बहुत से लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां हो गई है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और इसका नतीजा यह है कि आतंकी तो आतंकी अब हालात का शिकार बनकर बहुत से शहरी भी अल मशरिक छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। जबकि इराकी फौज अब लगातार गैस मास्क लगाकर आतंकवादियों का पीछा कर रही है। आज तक ब्यूरो। क्यों और कैसे करीब है बगदादी का अंत, पूरी कहानी बस इस ब्रेक के बाद। आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की सनक इराक और सीरिया के कुछ शहरों पर कब्जे से शुरू हुई थी। इन दो देशों के कुछ शहरों पर कब्जा करने के बाद ही उसने पूरी दुनिया पर कब्जे का सपना पाला था और फिर कई देशों में खून खराबा भी किया। मगर अब जिस तरह से बगदादी को एक के बाद एक हार का मुंह देखना पड़ रहा है, उससे साफ है कि आईएसआईएस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त अब बेहद करीब है। 2013 से लेकर 2015 तक बगदादी के अच्छे वक्त को देखना हो तो इस नक्शे को देखिए। कैसे आतंक के इस आका ने अपनी खूनी फौज के साथ मिलकर दो अच्छे भले देश को बारूद की आग में झोंक दिया। लेकिन हर आफत का अंत होता है। अब बगदादी के आतंक के खात्मे का वक्त आ गया है। साल तय हो चुका है, बस तारीख तय होना बाकी है। पूरी दुनिया पर कब्जे का नापाक सपना देखने वाला बगदादी और उसकी सेना अब महज कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में ही सिमट कर रह गई है। बगदादी की बर्बादी को समझना है तो इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर जनवरी 2015 की है, जब बगदादी और उसके आतंकी पूरे शबाब पर थे और एक एक कर सीरिया में राजधानी दमिश्क और इराक में राजधानी बगदाद के नजदीक तक जा पहुंचे थे। रक्का, मोसूल, तिक्रित, डेर ज़ोर, पल्मीरा, रमादी, सिंजर जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहरों पर आईएसआईएस का कब्जा हो चुका था। ऐसा लगा था मानो अब इराक और सीरिया की किस्मत में फिर कभी सुकून नहीं आएगा। मगर सीरियाई और इराकी सेनाओं के साथ रूस और अमेरिका के लगातार हमलों ने आतंकियों के जड़ों को उखाड़ फेंका। इराक के बड़े शहर रमादी, तिक्रित, सिंजर को गंवाने के बाद जहां आईएस की कमर टूटी, वहीं अमेरिका की अगुवाई में नाटो फौज के हवाई हमलों ने इराक में आईएस के पैर उखाड़े। दूसरी तरफ रूसी हवाई हमलों ने सीरिया में आईएस का जीना मुहाल कर दिया। आईएस के कब्जे वाले बड़े शहरों में इराक का सिर्फ फलूजा और मोसूल शहर ही बचा था। फलूजा बगदादी के हाथों से पहले ही निकल गया और अब मोसूल में भी उसे कभी भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। सीरिया में भी बगदादी के कब्जे में सिर्फ आईएस की राजधानी रक्का और आसपास का कुछ इलाका ही बचा है। यानी 2015 के मुकाबले आईएस अब यानी अक्टूबर 2016 में ले देकर मोसूल और रक्का तक ही सीमित होकर रह गया है। बगदादी के आतंकी अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जहां मोसूल में एक तरफ इराकी सेना और कुर्दों से आईएस की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीरिया में राष्ट्रपति असद की फौज भी आईएस पर जोरदार हमले बोल रही है। आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।